जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन मैप एंड ज्योग्राफी। इससे पहले अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से डिटेल में उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। तभी एक बच्चे का कमेंट भी आया कि इंडियन मैप को भी सर आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आज हम इंडियन मैप और थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एनडीए के लिए, यूपीएससी के लिए, सीडीएस के लिए, बाकी एसएससी के लिए, जीडी के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करो जरूर करके जाना। लेक्चर अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करके जाना है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज। इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए ऑप्शन सियाचिन ग्लेशियर, बी लेह, या फिर सी कन्याकुमारी, या फिर डी आपका गुजरात। तो ये सभी को याद रखना है। जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया को, वो आपका सियाचिन ग्लेशियर होगा। इन चार ऑप्शन में कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना सभी को। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, या फिर डी वेस्ट बंगाल। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इन चार में से किस स्टेट में पास करती है? तो सभी को याद रखना है आपको, सी गुजरात से पास करती, बाकी इन तीनों में से किसी से भी पास नहीं करती। ऑलराइट, अब आपका ये आ गया, द लकेडिव आइसलैंड आर पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो आपका लकेडिव आइसलैंड है ये पार्ट है किस इंडियन स्टेट का? ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, या फिर आपका डी महाराष्ट्र। तो इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा ए केरल। जो आपका लकेडिव आइसलैंड है ये आपका पार्ट किसका है? इंडियन स्टेट का, मतलब वो केरल का ना। किस इंडियन स्टेट का है? तो केरल का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, विच व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। इंडियन मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर इंडियन मेनलैंड का पूछे तो आप हमेशा लगाओगे, ऑप्शन देख लो पहले क्या है, ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी केप कोमोरिन, या फिर डी धनुष कोडी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्याकुमारी, अगर आपको मेनलैंड का पूछे। ठीक है, तब अब आपसे पूछ लिया है फिफ्थ क्वेश्चन, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इन बांग्लादेश। किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी मेघना, सी जमुना, या फिर डी गंगा। इसको इंग्लिश में गैंग्स लिखा है ना इसको, तो आप सबको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा जमुना, है ना, सी जमुना। अब क्वेश्चन आ गया, विच यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में सबसे बड़ी आपकी यूनियन टेरिटरी कौन है? ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी दमन दीव, डी आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड। तो इसका आंसर हमेशा से सही हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड। कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड, सभी को याद रखना। ठीक है, अब आपका सेवन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गैंग। तो जो रिवर गंगा है उसके बैंक में, यानी उसके किनारे में आपकी कौन सी सिटी है, कौन सा आपका शहर है? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी लखनऊ, या फिर आपका डी भोपाल। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है? ए वाराणसी। वाराणसी बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, अब आया आपसे क्वेश्चन, द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो आपकी सिटी ऑफ बेंगलुरु है वो आपके किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, या फिर आपका डी केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, इसका आपका ए कर्नाटक ही सही हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी कर्नाटक में है। ठीक है, यहीं पर आपका इसरो भी है, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहुत फेमस डेजर्ट कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए थार डेजर्ट, बी रन ऑफ कच्छ, सी डकन प्लेट्यू, डी चोलिस्टन डेजर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हमेशा से सही हो जाएगा आपका थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट हमेशा से सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बढ़िया क्वेश्चन आया, द नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री। नाथुला जो है आपका पास वो इंडिया को किस कंट्री से आपका कनेक्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, नाथुला जो है म्यांमार से कनेक्ट करता है। किससे? म्यांमार से। नाथुला है ना, नाथुला ना, नाथुला हो जाएगा आपका चाइना से। हाँ, नाथुला चाइना से होगा, वो दूसरी चीज़ है। तो नाथुला आपका हो जाएगा चाइना से, याद रखना है, चाइना। अब इसमें आ गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। नेपाल के साथ बॉर्डर कौन आपका शेयर नहीं करता है? ए वेस्ट बंगाल,
बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या फिर डी बिहार। तो वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, सिक्किम भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, एक आपका बेचारा बिहारी है जो चूक गया, कहता बाबूजी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है 12th क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा साउथ गैंग। साउथ गंगा किसको कहा जाता है, ये हम लोगों ने शायद तक पहले भी सवाल लिया हुआ है। ऑप्शन आपके ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बी कावेरी। बी कावेरी नहीं, वी कावेरी, बी कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी। द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो आपकी अहमदाबाद की सिटी है वो किस बैंक के किनारे है। ठीक है, ए यमुना, बी साबरमती, सी तापी या फिर डी माही। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी साबरमती। साबरमती जो है इसके ही किनारे आपकी अहमदाबाद सिटी है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ लेक्स। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको हम लोग लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उड़ीसा। तो इसका आंसर एकदम से सही आपका हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। ए मध्य प्रदेश जो है इसको हम लोग लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं। ठीक है, झील, लेक्स माने झील, मध्य प्रदेश। अब आगे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, फेमस दाल लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये आपकी कहाँ है, क्या कौन सी दाल लेक। तो ये आपकी हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। दाल लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, सभी को याद रखना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश था ऑप्शन में, उत्तराखंड था, लद्दाख था, लेकिन इसका आंसर सही है जम्मू कश्मीर। अब पूछ लिया आपसे विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर आपका डी कर्नाटक। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए असम हो गया, बी केरल हो गया, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका असम। असम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सभी को याद रखना कौन सा ऑप्शन, असम। ये असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का इंडिया में। अब 17 क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के बीच में आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी मालदीव है, सी बांग्लादेश या फिर डी म्यांमार है। तो इसका एकदम से सही आंसर जो है आपका बिल्कुल सही जो है वो आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन आ गया, विच माउंटेन रेंज सेपरेट डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द कोंकण रीजन। ठीक है, तो कोंकण रीजन से डेक्कन प्लेट्यू को आपका कौन हटाता है, ए विंध्या रेंज, बी वेस्टर्न घाट, सी ईस्टर्न घाट या फिर डी अरावली रेंज। तो इसका तो आंसर है बी वेस्टर्न घाट, पक्का हो जाएगा आपका बी वेस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू को अलग कर देता है कोंकण रीजन से। ठीक है, सभी को याद रखना। बढ़िया क्वेश्चन ये भी आया, द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन इंडिया। ए यमुना, बी कृष्णा, सी गोदावरी या फिर आपका डी महानदी। तो सभी को याद रखना है नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बिल्ट ऑन माने क्या होता है, किसी के ऊपर बनाना। अब क्वेश्चन क्या है, विच यूनियन टेरिटरी इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। सबसे बड़ी हमने क्या देखी आपके अंडमान निकोबार, सबसे छोटी पूछी है पहला ऑप्शन लक्षद्वीप, सेकंड अब बी है चंडीगढ़, सी दमन एंड दीव या फिर डी आपकी पुडुचेरी। तो आपका इसमें एकदम सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एरिया और पॉपुलेशन के मामले में क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, ए चिलिका, बी दाल लेक, सी वेम्बानद लेक या फिर डी वुलर लेक। तो इसको याद रखोगे आप, हमेशा से सही आंसर हो जाएगा इसका ए चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है वो फ्रेश वाटर की लेक है, लार्जेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आपके हो गया 22 क्वेश्चन, द सिटी ऑफ आगरा फेमस फॉर द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो भाई साहब ताजमहल किस रिवर के किनारे आपको बताना है। तो ताजमहल है आपका ए गंगा लिखा हुआ है, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी साबरमती। तो साबरमती भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, आंसर सही हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो आगरा सिटी किसके किनारे है, यमुना के। अब आ गया द जोग फॉल्स, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स
इन इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पर आपका ना, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर आपका डी केरल। कहाँ पर है जोग फॉल्स ना, महाराष्ट्र ऑप्शन में है आपका, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, जोग फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटक में, सभी को याद रखना है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द रॉयल बंगाल टाइगर। ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन आपके ए उड़ीसा है, बी वेस्ट बंगाल है, सी असम है या फिर डी गुजरात है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ही है जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है ना, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट भी और रॉयल बंगाल टाइगर भी। अब आ गया द सतपुरा रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या फिर साउथर्न इंडिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर में थोड़ा सा वेस्टर्न ईस्टर्न में डाउट है, वेस्टर्न ही होगा, चलो ठीक है, वेस्टर्न इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब 26 नंबर का क्वेश्चन आया, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका डी मिजोरम। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो को 30 क्वेश्चन रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन भी रखेंगे जो आपको समझ में आए और ज़्यादा बड़ी वीडियो की लेंथ नहीं रखते, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती। ठीक है, अब आया द कंचनजंगा, द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, ए नेपाल, ऑप्शन इस प्रकार है, बी भूटान, सी चाइना या फिर डी पाकिस्तान। तो जो आपका कंचनजंगा है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। कहाँ, इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखना है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का शोक किस रिवर को कहा जाता है, ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या फिर डी आपका मेघना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी मेघना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी मेघना, एकदम से सही। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। द गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। ए आपका गुजरात है, बी महाराष्ट्र है, सी गोवा या फिर डी कर्नाटका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन 29 नंबर। ठीक है, द गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो आपका गल्फ ऑफ खंबात है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी गोवा में या फिर आपका डी कर्नाटक में। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है, गुजरात के एकदम किनारे में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम सब लोग आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 हिल्स। ठीक है, 5 हिल्स का आपका लैंड किसको माना जाता है, ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मेघालय या फिर आपका डी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें आप देखो बहुत लोग हिमाचल प्रदेश से शायद कंफ्यूज हुए या उत्तराखंड से, लेकिन जब भी लैंड ऑफ 5 हिल्स आएगा तो इसका सही उत्तर जो है, जहाँ पर 5 हिल्स एक्चुअल में पाई जाती हैं और जिसका मतलब नाम रखा गया है, तो वो आपका है मेघालय। ठीक है, नाम किसका रखा गया, मेघालय, हो सकता है उत्तराखंड में भी हो, लेकिन फेमस जो 5 नाम रखा गया है वो मेघालय का है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मेघालय। ठीक है, अब देखो आज के लिए इतना ही है क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराएं जो एनडीए में पूछे भी गए हैं, यूपीएससी एनडीए में पूछे गए हैं आपके, और एसएससी में भी पूछे गए हैं। तो इन दोनों एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ही फायदा होगा इस लेक्चर से। ठीक है, और नॉर्मल जो एग्जाम होता है उसमें तो पूछा ही जाता है, जैसे आपका यूपीपी वगैरह है या फिर कोई दिल्ली पुलिस वगैरह, इन सब में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं। और मेनली एसएससी को बहुत लोग बेस बना के चलते हैं ना, जैसे एसएससी हो या फिर जो यूपीएससी में एनडीए में मान लो कुछ समय पहले क्वेश्चन आ चुके हों, वो ये लोग अब नए करके उठाते हैं। ये आप पैटर्न कभी भी देखना, तो मेनली आपका सब कुछ कवर हुआ है। अगर थोड़ा हाई लेवल से पढ़ोगे तो लोग में आपको जो चीज़ें हैं वो तो अपने आप आई जाएंगी, क्योंकि 1 साल बाद उसमें क्वेश्चन आने लगते हैं जो बड़े लेवल में एग्जाम्स में आते हैं। तो जिसको भी ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वो मैंने शुरुआत में भी कहा था, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, और आपकी जैसी डिमांड आएगी वैसा लेक्चर बनेगा। ठीक है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब जैसे इंडिया मैप के ऊपर आया तो हमने बना दिया, ऐसा आपको करना क्या, शेयर करना, जिससे हमारी रीच बढ़े। और हम मेन मकसद यही अपना कि जितने बच्चों तक पहुँच पाए। भाई घर में रह के
आपका क्या कहते हैं कोचिंग पढ़ा के हम हज़ारों लाखों बच्चों तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये यूट्यूब का माध्यम हम लोगों ने चुना है। पढ़ाई करते रहिए आप सभी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।